नमस्कार। आइए आज एक कहानी से बात की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है, अभी पिछले 10 वर्षों में हमारे समाज में एक चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इश्क का बुखार जो है 40, 50, 60 इस एज में भी लोग को चलने लगा है। तो पहले कहानी सुन लीजिए। एक राजकुमारी थी, बहुत खूबसूरत थी। एक राजकुमार की नजर उस पर पड़ी और उस पर मोहित हो गया। बहुत सुंदर थी, मोहित हो गया। तो उसने राजकुमारी से अपने प्रेम का इजहार किया। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। राजकुमारी ने उससे उसका आता पता पूछा, तुम कहाँ से आए हो, तुम हो कौन? तो उसने बताया कि मेरा ही पड़ोसी राज जो है, मैं उसका राजकुमार हूँ, मेरे पिता का फलाना नाम है। तो राजकुमारी जानती थी कि उनके पिता और इस लड़के राजकुमार के पिता में गहरी दुश्मनी थी, बरसों पुरानी। नाम पता चला कि तो दुश्मन का पुत्र है, राजकुमार है। यदि मेरे पिता ने इसको मेरे साथ देख लिया तो एक क्षण में जो है तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस राजकुमारी ने उस युवक राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि देखो, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बहुत पुराने दुश्मन हैं, और किसी को भी पता चला कि तुमने ऐसी हिमाकत की है तो तुम्हारा सर धड़ से जो है क्षण में अलग कर दिया जाएगा। तो ये प्रेम का भूत जो है, इसको उतारो और अपने राज जाओ और किसी दूसरी राजकुमारी से, किसी और से शादी कर लेना। खूबसूरती मायने नहीं रखती है, बहुत सी नारी है जो सुंदर ही है और भी राजकुमारी मिलेगी, हमसे खूबसूरत मिलेगी। लेकिन वो था राजकुमार, वो भी जिद पर अड़ गया कि नहीं, चाहे जान जाए तो जाए, बचन न जाए, प्यार तुमसे हुआ, शादी तुम्ही से करेंगे। राजकुमारी ने सोचा, नादान राजकुमार बात को समझ नहीं रहा, ये मारा जाएगा मुफ्त में। उसने कहा ठीक, तुम शादी करोगे तो उसको एक मुकर्रर समय जो है, निश्चित समय उसको बता दी कि इस तारीख को तुम जो इस जगह पर आ जाओ। एक पुराना महल था, खंडर। बोली कि ये जंगल के पास है, यहाँ पर आ जाओ, हम तुमसे वहीं शादी कर लेंगे। लगभग 20 दिन के बाद जो है, 20-25 दिन का वो समय ली थी। इतने दिन बाद तुम आना उस महल पर। राजकुमार बहुत खुश हुआ और इधर वो चला गया अपने घर। राजकुमारी ने क्या किया, अपने महल से 2-4 दासी को साथ लिया। 20-25 जो है वो घड़ा जो है, वो कुमारी का देखते हैं, बड़ा मिट्टी का बर्तन जो था, पानी का घड़ा, वो मंगवाया। उस महल में चली गई और जमाल गोटा, पतला पैखाना जिसको कब्ज तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, पुराने ज़माने में भी यूज किया जाता था, वो उसने खा लिया और उसका जो है पेट खराब हुआ, पैखाना उसको पतला शुरू हुआ, दस्त। और जितना वो पैखाना करते गई, सारा वो भरवाते गई, घड़ा में जमा करते गई। दासी को लगा दिया कि सब इसको स्टोर करके रखो, ढक करके। 20 रोज में किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो, पतला पैखाना हो 20 दिन, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। बढ़िया बढ़िया पहलवान सूख के कांटा हो जाएगा। वो तो फिर भी लड़की थी, राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता जो है सूख गई, वो बिल्कुल कंकाल की तरह दिखने लगी, बिस्तर पर पड़ गई। समय पूरा हुआ, वो राजकुमार उस महल पर आया, वो बेड पर पड़ी हुई थी। दासी ने बुला करके राजकुमार को लाया राजकुमारी के पास। राजकुमारी बोली, क्या हो राजकुमार, तुम जिस खूबसूरती से प्यार करते थे, जिस खूबसूरती को देख करके तुमको मोहब्बत हो गई थी, क्या मेरे चेहरे पर अभी वो है?
राजकुमार ने उसको देखा, वो भी शॉक्ड हो गया, चकरा गया कि भाई ये खूबसूरत युवती, इतनी खूबसूरत लड़की ये कंकाल में कैसे बदल गई। राजकुमार ने घबरा कर पूछा कि तुमको क्या हुआ, कोई तबीयत, कोई बीमारी, कोई भयंकर रोग लग गया क्या? ऐसा कैसे हो गया 20 दिन में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खराब हो गया, बदल गया? तो तब राजकुमारी ने कहा, जिस खूबसूरती से तुम मोहित हुए थे वो खूबसूरती उस कमरे में कैद है, बंद है, जा कर के देख लो। दासी को बोली कि जा इसको दिखा दो। वो उसको ले जा करके जो है वो घड़ा जो 20 रखा हुआ था, 20-25 घड़ा, वो जा करके ढक्कन हटा रही। तो 20 दिन का पैखाना, इंसान का मलमूत्र कितना बदबू करे। कहाँ खुशबू में रहने वाला राजकुमार उसको मिल गया, मलमूत्र का पूरा केबिन, कमरा भरा हुआ था घड़ा से। भागा निकल कर कौन से कह रही, क्या तुम दिखा रही है, पागल हो गई हो क्या है? वापस आई, आया वापस राजकुमारी के पास। क्या क्या है मतलब, कहाँ ले गए थे? हमको ले गए वहाँ जा करके जो है घड़ा में इतना खराब बदबू आ रहा है, लगता है इंसान का मलमूत्र जमा है उसमें। राजकुमारी बोली कि हाँ वही है, और मेरा मलमूत्र है, मैंने जानबूझ करके अपना पेट खराब किया और उसमें स्टोर किया, जमा करवाया सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम देख सको इस हकीकत को, शरीर क्या है, कितना जल्दी इसका खूबसूरती नष्ट हो सकता है, ये तुम देख लो। तुम नादान राजकुमार हो, मेरी खूबसूरती के कारण तुम्हारा प्राण चला जाएगा, और ये जीवन जो है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माता पिता का है, उसने बड़े प्यार से तुम्हें पाला होगा, तुम बात को समझे नहीं, तुमको समझाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, इसलिए समझो, देखो यही है खूबसूरती। इंसान जो जीवन भर साथ रहे, जो सुख दुख का साथी हो, वो चेहरे पर नहीं जाता है, चेहरा मायने नहीं रखता है, खूबसूरती मायने नहीं रखता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खूबसूरती के मारे जो लोग पिछले 10 साल में भागने लगे घर से, और भागने के बाद जो है आप इंटरनेशनल रिपोर्ट पता कीजिए महिलाओं के बारे में, इस देश में हर साल हजारों लड़कियां गायब हो जा रही, महिलाएं गायब हो जा रही, इसका कोई अता पता नहीं चलता है, वो कहाँ चली जाती है। अभी ट्रेंड चला हुआ, पति के रहते हुए पत्नी भाग जा रही है, दूसरे का 4-5 बच्चा है वो भी भाग रही है। क्या पैसे के लिए भाग रही है, खूबसूरती के लिए, शारीरिक सुख के लिए? नहीं, सबका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ये खराब हो गया कि आप मोबाइल में फिल्म देख करके बढ़िया चीज़ तो देखते नहीं, इस मोबाइल में सब कुछ, चाहे तो दुनिया बदल ले, दुनिया खूबसूरत बना ले, नहीं तो जीवन को नर्क भी बना सकते हैं। इस मोबाइल को देख करके जो लोग आज घर से भाग रहे हैं, कल जीवन की सच्चाई से जब रूबरू होंगे, वही घड़ा जो है उनको याद आएगा कि खूबसूरती क्या थी। और जब याद आता है, जब चले गए, गलती कर दी, तब जाकर के पता चलता है कि कहाँ थे और कहाँ चले। मेरे आसपास से, मेरे लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में करीब करीब पिछले 5 साल में 20-25 लड़का लड़की भागे, कुछ महिलाएं भाग गई 4-5 बच्चों वाली। तो उन महिलाओं से जो है लड़का लड़की भाग गया तो आज तक पलट करके नहीं आया, मुँह नहीं दिखाया। महिला भी जो गई सो लौट करके नहीं आई। लेकिन ज़रा सोचिए उस औरत के बारे में जिसके 2-4 बच्चे थे और भाग गई, उसके बच्चे का क्या होगा? कल उसके बच्चे को कौन सम्मान की नज़र से देखेगा, या उस बच्चे के बाद जब माता पिता के बारे में पूछा जाएगा उसका भविष्य क्या बनेगा? इस औरत ने जो किया समाज में काबिल माफ़ी नहीं है। कोई पुरुष अगर भाग रहा है किसी स्त्री के साथ, तो पुरुष भी बराबर का हकदार है, बराबर का दोषी है। इस पुरुष का भी अपना बाल बच्चा था, फैमिली था, वो भी भाग गया, ये भी भाग गई। तो ऐसी घटना जो है ये बहुत गलत है। और ये खूबसूरती और ये जिस्म और हुस्न जो है, इस प्यार के चक्कर में आप धरती पर जो जीवन खराब कर रहे हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रखिए, ऊपर ईश्वर भी है,
कर्म और कुकर्म और सुकर्म तीनों का हिसाब होगा ना। कर्म अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, सुकर्म कीजिएगा तो पुण्य मिलेगा, कुकर्म कीजिएगा तो पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। और ये दंड जो है, कोई कहे कि ऊपर स्वर्ग और नरक है वहाँ जा कर के मिलेगा, इस बोल में मत रहिए। इस कुकर्म का दंड आपको जीते जी यहीं भोगना पड़ेगा। आप घर से भाग करके जाइए, दाल रोटी कमाइए, तो बाहर का ज़िंदगी जी करके देखिए। समाज जो है एक व्यवस्थित सिस्टम है। समाज सिर्फ समाज नहीं है हमारा, यहाँ हमारे सुख दुख का, हमारे रोजी रोटी, हमारे खाने पीने रहने तक का जो है ख्याल रखा जाता है। समाज में अगर कोई व्यक्ति परेशानी में आ जाए तो कोई ना कोई ज़रूर समाज में खड़ा हो जाता है उसका मदद करने के लिए। लेकिन जो घर से भाग गया है उसका कौन देखेगा, कौन देखने वाला है? ना तो समाज में लौट करके आने लायक रहता है। और बाहर में जो परेशानी है, जिस देश में आप हैं, बात करें भारत की बेरोजगारी आप जान रहे हैं, भारत में सरकार कैसी बन रही होगी देख रहे हैं। यहाँ काबिल लोग तो रोजगार ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और आपके जैसे नालायक जो घर से भाग गए हैं उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? कहीं दिहाड़ी मजदूरी, ईटा पत्थर ढोना है, किसी ढाबे पर चाय का कप धोना है, प्लेट धोना है, छुप छिपा करके यही सब काम करना है। और क्या इसमें ज़िंदगी क्या बनेगा? जिसको छोड़ करके भागे बाल बच्चे का, उस बेचारे का भी लाइफ हो गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, युवा हो या कोई वयस्क हो, अगर रूप के जाल में आकर के आप घर से भाग रहे हैं तो उस राजकुमारी को याद कर लीजिएगा जिसका रूप जो उतर करके घरा में बंद हो गया था। और यदि आप वयस्क हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, तो भी आप देख लीजिए कि सुंदरता या शरीर का जो मोह है एकदम बेकार है। इस चक्कर में आप अपने समाज को छोड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़ रहे हैं, इस जीवन को नर्क बना रहे हैं। और नर्क कहीं और नहीं है। आप अपने घर में अगर ढंग से हैं तो वही स्वर्ग है, और यहाँ अगर गड़बड़ किए तो समाज में गड़बड़ किए, आपने नर्क खुद चुना। अब आपको कोई बचा नहीं सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि नाजायज़ संबंध, नाजायज़ रिश्ता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल चुका है समाज में, इस पर एक सामाजिक अंकुश लगना चाहिए। कोई महिला, कोई पुरुष अगर इस तरह की नादानी कर रहा है तो उसे ज़रूर टोका जाना चाहिए, क्योंकि वो अकेले गलती करके पूरे समाज पर एक धब्बा लगा करके चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला, ऐसी लड़की कोई लौट कर के आए तो समाज में उसे वापस स्थान नहीं मिलना चाहिए। यदि आप उसे वापस स्थान देते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, क्या ऐसा किया तो क्या हुआ, वो आकर के रह रहा, हम भी रहेंगे। भाई अपने जाति में जा कर के शादी ब्याह कर लो, लड़का लड़की नहीं मिलेगा क्या है? वहाँ जा कर के कर लो। समाज को खराब मत करो, गंदा मत करो। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे परिवार का, पूरे समाज का सत्यानाश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों को दिखाएं जरूर कि 40-45 की एज की महिला हो या पुरुष हो, ये भागने की गलती मत कीजिए। अपने बच्चे का ख्याल कीजिए, कम से कम जिसको आपने पैदा किया उसका ख्याल कीजिए। अगर पति से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप अलग रहिए, अलग अस्तित्व बना लीजिए, कमाइए, लेकिन अपना प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपना सम्मान बरकरार रखते हुए, अपनी गरिमा बचाए हुए अकेले जिया जा सकता है। यानी कि किसी मर्द के साथ भाग जाए तभी ठीक, या किसी को पत्नी के साथ बना नहीं है, आप अलग रहिए, अपने बच्चे का ख्याल कीजिए। दूसरी शादी जो है, किसी औरत के साथ भागना आपको नीचे गिराता है, घटिया इंसान बनाता है, ना कि बढ़िया इंसान बनाता है। धन्यवाद।